हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो आदित्य प्रकाशन की हिंदी की बुक है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों ये छठा संस्करण है लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का इसमें संकलन आपको क्वेश्चनों का देखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का अध्याय 4 है। अध्याय का नाम है समास। समास से भी जितना भी थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए QR कोड में आप पेमेंट करके हमारा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि हम नई नई आपको पुस्तकों का सलूशन मतलब देते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। समास की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ है यह है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल जो हिंदी की बुक है उसका सलूशन अपने चैनल में संपूर्ण करा दिया गया है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जा करके उसको भी देख लेना। कंप्लीट बुक का सलूशन हो गया है। अगला है समास में दो पद होते हैं। पहला है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। समासिक शब्द जिसे या फिर समस्त पद भी बोल सकते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक पद कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि राजपुत्र, यथाशक्ति, यथाक्रम आदि। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अगला है समास के भेद। समास के भेद जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अब अव्ययी भाव समास के दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, अव्यय पूर्व और नामपद पूर्व। तत्पुरुष समास के यहाँ पे भेद देख लेते हैं तो कर्मधारय समास, द्विग समास और लुप्त और अलुक, उपपद, नज्य, लुप्त पद ये हो जाएंगे। और अगला बहुब्रीहि के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे समानाधिकरण, व्यधिकरण और यहाँ पे तुल्य योग और व्यतिहार, ये हो जाएंगे बहुब्रीहि समास के पार्ट। अगला है यहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एक शेष वृत्ति। अगला है यहाँ पे दोस्तों विशेष टिप्पणी। विशेष टिप्पणी की बात करें तो संस्कृत में द्विग तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की गई है। अगला है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है प्रधान खंड। प्रधान खंड जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ खंड जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहते हैं। दोस्तों ये जो बुक है बहुत डीपली है, इसमें अगर इसको आप पढ़ लोगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें समास से क्वेश्चन एक भी बाहर आ जाए। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख समास दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ पद की प्रधानता दी गई है। अव्ययी भाव समास में पद की प्रधानता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास यानी पहला कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विग समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास में यहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान तो फिर प्रधान कौन होता है? तीसरा पद। दो पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता का वर्णन करते हैं। अगला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है समस्त पद एक तरफ अव्यय और एक तरफ विग्रह। प्रतिदिन की बात करें तो ये प्रतिधन दिन, ये
दिन दिन इसका जो है विग्रह हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। आमरण, आ धन मरण, मरण तक। अनुरूप, अनुधन रूप यानी रूप के योग्य। यथाक्रम, यथा धन क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, भर धन पेट, पेट भर हो जाएगा। इसी नियम को जो है ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। अव्ययीभाव समास को यहाँ पे पूर्व पद अव्यय और यहाँ पे उत्तर पद जो है हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रधान होता है, ये अप्रधान होता है, अव्ययीभाव समास। अगला है विशेष टिप्पणी। पहला पद जो है नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का जो है प्रयोग बहुत होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि ये संज्ञा विशेषण शब्द अन्यत्र तो लिंग वचन कारक में अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अव्ययीभाव समास में आने पर उनका रूप स्थिर रहता है। इन समासों का जो विग्रह कुछ भिन्न ढंग से होता है। उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ पे विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक का हो जाएगा विवेक के साथ। नित्य प्रति, जो नित्य हो। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। घर घर, घर के बाद घर। साफ साफ, साफ के बाद साफ। अब हम लोग जो परीक्षा संवाद देखेंगे, जितने भी परीक्षाएं इसमें पूछे गए हैं समास से, उनको जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास से जो है संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर, इसमें दोस्तों अलग अलग करके बढ़िया से समझाया गया है। समास का अर्थ है संक्षेप। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहा जाता है। अनुरूप शब्द में समास है तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन शब्द में समास है तो अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास। अजन्मा शब्द में अव्ययीभाव समास। यथाविधि, पत्यंग, निधड़क और रातों रात, ये सभी में जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चक्रपाणी जो है दर्शनार्थ पद में समास अव्ययी हो जाएगा। अनुरूप, आमरण, यथार्थ, प्रतिमाह, प्रतिफल और अनुरूप, ये सभी में जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसमें आजीवन में बताना है तो अव्ययीभाव समास। यथासंभव, अव्ययीभाव समास। जिस समास का जो पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रतिमान शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास। सरासर, सादर, धीरे धीरे, भरपेट, आमरण, निर्विवाद, हाथों हाथ, ये सभी अव्ययीभाव समास है। आजीवन, यथोचित, अनुकृति, अनुसार, आपादमस्तक, प्रतिक्षण, प्रत्येक, ये सभी जो है अव्ययीभाव समास ये भी हैं। आकंठ, अवजीवन, यथासाध्य, पल पल, अतिरिक्त, अतिसार, अतीन्द्रिय, अत्यंत, अत्यधिक, ये सभी जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अत्यल्प, अत्युत्तम, अनुगंगा, व्यर्थ, प्रत्युत्तर, अनुचिंतन, अनुकरण, अव्ययीभाव समास। अब हम लोग दोस्तों अव्ययीभाव समास को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है तत्पुरुष समास पढ़ने वाले हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण जो है गौड़ तथा उत्तर पद जो है विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। इसी नियम को ग्राफ में अगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, पूर्व पद और यहाँ पे उत्तर पद। पहला पूर्व पद होता है, फिर उत्तर पद होता है। पूर्व पद जो है विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष से होता है। और विशेषण जो है पूर्व पद क्या होता है? अप्रधान यानी गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं। संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। स्नान के लिए ग्रह, स्नानगृह, स्नानगृह। दूसरा है संज्ञा प्लस क्रिया मूलक शब्द से, जैसे शरण में आगत, जैसे शरणागत। पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। विशेष में देखेंगे तो समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है,
तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को जो है आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे जो है समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है, जैसे कि लुप्त कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद यहाँ पे है, कर्म तत्पुरुष, कर तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। और अगला है अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पे कर्म तत्पुरुष में विभक्ति लोप की बात करें तो को, और यहाँ पे करण में से के द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर। यहाँ पे जो अपादान है इसमें से जो है अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें जो से आया ना, पेड़ से अलग हो रहा ना पत्ता, तो वहाँ पे जो अपादान तत्पुरुष होगा। अगला है मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय शिव जिसे कहते हैं। विश्व को भरने वाला, विश्वंभर ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला जो पूर्व पद समूह परसर्ग की तरह जो है लुप्त हो जाता है, जैसे कि दही प्लस बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। उदाहरण में देखेंगे तो कर्म गिरह कट, गिरह को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तिल कुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ। दुखद, दुख को देने वाला। नरभक्षी, नरों को वह भक्षित खाने जो है भक्षित करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। मरणासन्न, मरण को आसन्न यानी निकट। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। विदेश गमन, विदेश को गमन। शक्ति दायक, शक्ति को देने वाला। दूसरा है करण, मन चाह, मन से चाह, इसमें जो है से के द्वारा हो जाएगा। बिहारी रचित, द्वारा जो है बिहारी द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, इसमें सभी दोस्तों से आपको मिलेगा। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। जलावृत, जल से आवृत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृति। संप्रदान की बात करें तो रसोई का, रसोई के लिए। संप्रदान को के लिए होता है ना, वही लिए सब यहाँ पे को के लिए यानी के लिए बार बार मिलेगा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। कुष्ठाश्रम, कुष्ठों के लिए आश्रम। घर खर्च, घर के लिए खर्च। मच्छरदानी, मच्छर रोकने के लिए दानी। चौथा है अपादान, तत्पुरुष अपादान हो जाएगा यहाँ पे। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आकाश पतित, आकाश से पतित। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। क्रमागत, क्रम से आगत। 5 नंबर यहाँ पे है संबंध। गंगा जल, गंगा का जल। संबंध का की के इसमें मिलेगा ना, रे, तो यहाँ पे गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। अछूत धार, अछूतो धार, अछूतों के का जो उद्धार। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। कर्मयोग, कर्म का योग। गंगा जल, गंगा का जल। गोदान, गो का दान यानी गाय, गाय का दान। अधिकरण की बात करें तो नगरवास, नगर में वास। अधिकरण में पेपर होता है ना, तो नगरवास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आप बीती, आप अपने पर बीती हुई। जग बीती, जग पर जो है बीती हुई। जलमग्न, जल में मग्न। इन्हें भी जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नज समास की बात करें तो जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का जो प्रयोग हो वहाँ पे नज तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे कि असभ्य, ना सभ्य। अभाव, ना भाव। अनादि, ना आदि। अनंत, ना अंत। असंभव, ना संभव। अलौकिक, ना लौकिक। अगला है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष की बात करें तो जिस समास में पहले शब्द में
पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। मृत्युंजय में पहला शब्द केवल जो है मृत्यु नहीं है, मृत्युम है, अर्थात संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति माँ मौजूद है, अतः मृत्युंजय अलुग तत्पुरुष है। इनके विग्रह हिंदी में इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, धनंजय धन यानी कुबेर धन को जय करने वाला, मनसिज मन को जन्म ले मन में जन्म लेने वाला, कामदेव जिसे कहते हैं। ऊंट पटांग ऊंट पर टांग बेतुका, बृहस्पति बृहत है जो पति यानी गुरु। उपपद तत्पुरुष की बात करें तो ऐसे समास जिनका जो है बाद वाला शब्द जो है भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे कि कार चर ज्ञा आदि शब्द जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर जलज जलद स्वर्ग तटस्थ नभचर खग महीप स्वस्थ आदि जो है शब्द विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुब्री भी हैं। समास पद एक तरफ दिया गया है, एक तरफ जो है विग्रह दिया गया है। यानी स्वर्णकार की बात करें तो इसका जो विग्रह होगा स्वर्ण का काम करने वाला, दिनकर दिन को करने वाला बहुब्री, चर्मकार चर्म का काम करने वाला, नभचर नभ में विचरण करने वाला, कृतघ्न कृत यानी उपकार को नष्ट करने वाला, राजनीतिज्ञ राजनीति को जानने वाला, स्वस्थ स्व में स्थित रहने वाला बहुब्री, कष्टप्रद कष्ट को प्रदान करने वाला, सुखदायी सुख को देने वाला, फलदायी फल को देने वाला। अब हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ेंगे लुप्त पद तत्पुरुष। किसी जो है समास में न केवल जो है कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए तो वहाँ पे लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होता है, जैसे कि तुलादान तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, मालगाड़ी माल ढोने वाली गाड़ी, वन मानुष वन में रहने वाला मानुष, पर्णशाला पर्ण यानी घास से बनी हुई शाला, व्यर्थ जिसका अर्थ चला गया है। समास पद विग्रह जलकुंभी जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, मधुमक्खी मधु एकत्र करने वाली मक्खी, जलपोत जल पर जो है चलने वाला पोत, अश्रु गैस अश्रु लाने वाली गैस, जलयान जल पर जो है चलने वाला यान। अब हम लोग दोस्तों परीक्षा संवाद देख लेते हैं। जितने भी जो है एग्जाम आपको दिख रहे हैं इनमें पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हैं तत्पुरुष समास से। ठीक है, अभी भाव समास से हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हम लोग जो है तत्पुरुष समास से देखेंगे। कर्महीन शरणागत विद्या भंडार में समास है तत्पुरुष। रसोई घर का समास विग्रह है रसोई के लिए घर। तत्पुरुष समास है विश्वविख्यात अधिकरण तत्पुरुष। आश्चर्यचकित अपादान तत्पुरुष। हिमपात जो है ये हो जाएगा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पे दोस्तों संप्रदान नहीं है संबंध है, संबंध तत्पुरुष होगा। हिमपात संबंध तत्पुरुष, यहाँ पे संबंध कर लेना। अगला है पराधीन शब्द में समास है तत्पुरुष समास संबंध तत्पुरुष। ध्यान मग्न शब्द में समास है तत्पुरुष में जो है अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार का सही समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। जिस समास में उत्तर पद का जो है प्रधानता है उसे कहते हैं तत्पुरुष। दही बड़ा शब्द में समास है तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास। पर्णकुटी मुंह मांगा कामचोर समास है, ये करण तत्पुरुष है। मात्रहंता शब्द में समास है तो तत्पुरुष समास है। कठपुतली शब्द में समास है
तो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ऋण मुक्त शब्द में समास है तो अपादान तत्पुरुष। सिंहद्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास। सदगति शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। मनमाना मदमाता शब्द में समास है तो करण तत्पुरुष। शोकाकुल अकाल पीड़ित शब्द में समास है तो करण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास से संबंधित है, इसमें जो है प्रायः उत्तर पद जो है प्रधान होता है। दोस्तों ये जो बुक है इसका लेवल बहुत अच्छा है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है एग्जामों में, तो हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तत्पुरुष समास तो है लेकिन इसमें तत्पुरुष समास में कौन सा जो है मतलब तत्पुरुष समास है, ये चीज़ जो है हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। आप बीती राह खर्च शब्द में समास है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मालगाड़ी शब्द में समास विग्रह है तो माल के लिए गाड़ी, तो अब बताना है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लक्ष्य भ्रष्ट देश निकाला समास में है तो अपादान तत्पुरुष है। देश निकाला यानी देश जो है से निकाला, तो अलग हो रहा है ना, तो अलग के लिए अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में समास है तत्पुरुष समास। रथ चालक का जो है सामासिक विग्रह है, रथ को चलाने वाला। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे तत्पुरुष समास। सेनानायक शब्द में समास है तत्पुरुष हो जाएगा। राजकुमार शब्द में समास है तत्पुरुष। देशभक्ति असत्य ये सभी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। जनतंत्र शब्द में समास है संबंध तत्पुरुष समास। रसोई घर शब्द में समास है तत्पुरुष समास। ऋणमुक्त शब्द में समास है अपादान तत्पुरुष समास। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट शब्द में समास तत्पुरुष समास। राजपुत्र शब्द में समास है तत्पुरुष समास। योगदान कौन सा समास है तो संबंध तत्पुरुष समास। ध्यानमग्न जलमग्न समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास पुरुषोत्तम देशाटन कुलश्रेष्ठ। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है अलुक तत्पुरुष। नीति निपुण शब्द में समास है तत्पुरुष समास। देशभक्ति राष्ट्र भक्त शब्द में समास है तत्पुरुष समास। गौशाला रसोई घर शब्द में समास है संप्रदान तत्पुरुष। गंगा तट पर जो है कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है संबंध तत्पुरुष समास। परीक्षा केंद्र शब्द में जो है समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। वाचस्पति किस समास का जो है समस्त जो है पद है अलुक तत्पुरुष। बैलगाड़ी शब्द में समास है तत्पुरुष समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा जो है समास समाहित है तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से जो है शब्द पद में है तो ये हो जाएगा शास्त्र प्रवीण। आत्मनिर्भर शब्द में समास है तत्पुरुष समास। वनवासी शब्द में समास है संबंध तत्पुरुष समास। मनोहर शब्द में सही जो है समासिक विग्रह है मन को हरने वाला। अगला है तीसरा नंबर है कर्मधारय समास। अब हम लोग जो है अव्ययी भाव समास पढ़ें, तत्पुरुष समास पढ़ें, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द का जो है उत्तर पद जो है प्रधान हो और पूर्व पद का जो है उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि नीलकंठ नील प्लस कंठ बराबर नीलाकंठ। नीलकमल नील धन कमल नीला कमल। पीताम्बर पीत धन अंबर पीला वस्त्र। महादेव महाधन देव महान देवता। ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे तो कर्मधारय समास है, ये पूर्व पद है, अगर इधर उत्तर पद पीछे होता है तो ये पूर्व पद क्या होता है अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें ये जो पूर्व पद उपमान विशेषण और प्रधान उपमेय विशेष। ध्यान दे यहाँ पे हिंदी में कभी कभी विशेष पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है, जैसे कि पुरुषोत्तम पुरुष धन उत्तम पुरुष संज्ञा है और यहाँ पे विशेषण है। ऋषिवर ऋषि धन वर ऋषि संज्ञा है और विशेषण वर है। इस स्थिति में कर्मधारय का जो है ग्राफ उल्टा बनेगा, अर्थात जो यहाँ पे पूर्व पद
और यहाँ पे उत्तर पद, यहाँ पे प्रधान होगा, यहाँ पे उत्तर पद जो अप्रधान होगा। विशेष जो है पूर्व पद होगा और उत्तर पद विशेषण होगा। अब इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में उनको डिस्कस कर लेते हैं। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। मृगनयन शब्द में समास है तो ये कर्मधारय समास। चरण कमल, काली मिर्च, गुरुदेव, परमानंद, ये सभी जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलगाय, प्रियसखा, कृताकृत, सद्भावना, महापुरुष, श्वेतपत्र, श्वेत कमल, सज्जन, शीतोष्ण, ये सभी जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रवदन, महाजन, चराचरम, नील गगन, देव जो महान है, देशांतर, ये सभी कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर शब्द में समास है तो इसमें कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि समास भी है। घनश्याम में कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि समास भी है। अगला है श्याम सुंदर शब्द में समास है तो कर्मधारय समास। नीलांबर, निर्विवाद, निर्विवाद, प्रिय सखा, परमेश्वर, धर्म बुद्धि, भुजदंड, अंधकूप, ये सभी जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलगाय, कोकिल, कंठी, नीलकमल, चंद्रमुख, मुखचंद्र, सद्भावना, सभी जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है तो चरण कमल कर्मधारय समास। वचनामृत, समस्त जो है पद का विग्रह होगा तो वचन रूपी अमृत। चौथा है द्विग समास। जिस समासिक जो है शब्द का जो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विग समास कहते हैं। इससे जो है समूह अथवा समाहार का बोध होता है। अगर ग्राफ में देखेंगे तो द्विग समास पूर्व पद होता है, यहाँ पे उत्तर पद होता है, पीछे ये प्रधान होता है, सॉरी पूर्व पद क्या होता है अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण होता है पूर्व पद संख्यावाची और यहाँ पे उत्तर पद क्या होता है विशेष से होता है। अगला है पंचवटी। यहाँ पे समास विग्रह देखेंगे तो यहाँ पंचवटी, 5 धनवटी, 5 वट वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, शत यानी 100, धन अब्दी, 100 अब्द यानी वर्षों का समूह। तिराहा, ती मतलब 3, धन राहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, 14 धन मासा, 4 मासों का समूह। नवग्रह, 9 धन ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर जो है 2 धन पहर, 2 पहरों का समाहार। अब हम लोग विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। द्विग समास से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। सतसाई किस समास का उदाहरण है द्विग समास। चौराहा का समासिक विग्रह, 4 राहों का समाहार। अठकोना द्विग समास। पंचामृत, पंसेरी द्विग समास। सप्तर्षि, शतांश द्विग समास। पंचवटी, पंचशील द्विग समास। शताब्दी द्विग समास। लड़की जो है चौलड़ी पहने, रेखांकित समास है तो द्विग समास चौलड़ी। जिन समस्त पदों में पहला पद जो संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं द्विग समास कहते हैं। तिरंगा, तीनों रंगों का समाहार द्विग समास। जिन समासिक शब्दों में पहला पद जो है संख्या हो को जो है व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्विग समास। त्रिभुज, चतुर्भुज शब्द में समास है द्विग समास है। दोपहर, अष्टाध्यायी, नवग्रह, नवरत्न, त्रिवेणी, ये सभी द्विग समास हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विग समास। त्रिभुवन शब्द का समास है द्विग समास। अगला है 5वां है द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द के जो है दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा जो है या एवं जो है लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, आचार विचार, आचार और विचार, माँ बाप, माँ और बाप, दाल भात, दाल और भात। इसी नियम को अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो द्वंद्व समास पूर्व पद जो है प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है ये भी प्रधान होता है। दोनों पद जो है जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भेद एक तरफ जो है लोप शब्द पद। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में और तथा का लोप होगा। समाहार द्वंद्व में पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य जो अर्थ का ज्ञान होगा। वैकल्पिक द्वंद्व में या
या फिर अथवा आएगा। इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो अन्य जल, अन्य और जल, कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, देश विदेश, देश और विदेश, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, इसमें सब और रहेगा इतरेतर द्वंद्व में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे और तथा का लोप रहेगा। 25 में 5 और 20, समाहार द्वंद्व में भला बुरा, भला बुरा आदि, हाथ पाँव आदि, कुर्ता टोपी आदि, ऊंच नीच, ऊंचा नीचा आदि, नून तेल, नून यानी नमक, तेल आदि, कामकाज आदि, लीपा पोती, लीपना पोतना आदि। विकल्प द्वंद्व की बात करें तो कर्तव्य, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, घट बढ़, घट या बढ़, उल्टा सुल्टा, उल्टा या सुल्टा, यश अपयश, यश या अपयश, 100 200, 100 से 200 तक, 1000 500, 500 से 1000 तक। अब हम लोग जब विभिन्न एग्जामों में पूछे गए जो है देख लेते हैं द्वंद्व समास से क्वेश्चन। द्वंद्व समास में जो पद प्रधान होता है, दोनों पद, जिस समास में सभी जो है पदों के बीच जो है और शब्द का लोप रहता है वह समास है इतरेतर द्वंद्व समास। देश विदेश नर नारी शब्द में समास है द्वंद्व समास। जब किसी समास में दोनों शब्द जो है प्रधान हो, द्वंद्व समास। जिस समास के जो है पूर्व एवं जो उत्तर दोनों ही पद जो है समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। पाप पूर्ण शब्द में समास है द्वंद्व समास। दाल रोटी, ऋषि मुनि, आहार निद्रा, नदी नाले, राजा प्रजा, ठंडा गर्म शब्द में समास है द्वंद्व समास। अगला दोस्तों है यहाँ पे, जिस समास में सब पद जो है अथवा उनका जो है समाहार प्रधान रहता है उससे क्या कहते हैं द्वंद्व समास। आजकल शब्द में समास है द्वंद्व। कतर ब्योत में जो है समास है द्वंद्व समास। सुदैव युग्म है, चाल चलन द्वंद्व, भरपेट अवेश भाव समास, रसोई घर तत्पुरुष, दाल रोटी द्वंद्व। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा द्वंद्व। उत्तर दक्षिण, कूड़ा कचरा, जय पराजय, धन दौलत, दिन रात, लेन देन जो है धनुर्बाण, मोटा ताजा सभी द्वंद्व समास हो जाएगा। हानि लाभी, चमकदार द्वंद्व समास। गौरी शंकर, मारपीट द्वंद्व समास। अपना पराया, चाल चलन द्वंद्व समास। जलवायु द्वंद्व समास। घर आंगन द्वंद्व समास। नहाया धोया द्वंद्व समास। घर द्वार द्वंद्व समास। रुपया पैसा, अन्य जल, पेड़ पौधे, धर्माधर्म, माता पिता सभी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। गुरु शिष्य, गाय बैल, भाई बहन, माँ बाप, थोड़ा बहुत, भाई बहन, ये सभी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। थोड़ा बहुत, राधा कृष्ण, सीताराम, हरि हर, 24, ये सभी द्वंद्व समास हो जाएगा। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में? जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई जो है प्रधान या गौण ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। जिस समासिक शब्द में के जो है दोनों पद जो है अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई जो है सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमौल, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चक्रपाण, चक्र है पाणी जो है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके नारी। इसी नियम को अगर ग्राफ में हम लोग समझेंगे तो बहुब्रीहि समास को पूर्व पद या उत्तर पद, पूर्व पद जो है अप्रधान होता है, उत्तर पद भी अप्रधान होता है। मिलने पर जो तीसरा पद जो है प्रधान हो तो उसे जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अगला है बहुब्रीहि के भेद। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। समानाधिकरण यानी समान विभक्त वाले शब्द, व्यधिकरण असमान विभक्त वाले शब्द, तुल्य योग पहला पद सहबोधक, व्यतिहार घात प्रतिघात सूचक। कर्मधारय समास और द्विग समास में अंतर क्या है? कर्मधारय समास में समस्त पद का जो है एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष होता है, परंतु द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। परमानंद, चतुर्वर्ण, परम आनंद कर्मधारय, 4 वर्ण द्विग। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का जो है एक पद दूसरे का जो विशेषण होता है, इसमें जो है शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। बहुब्रीहि में
समस्त पद दोनों शब्दों में विशेषण विशेष का जो संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इनके साथ ही शब्दार्थ गौड़ होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थ हास्य हो। संधि और समास में अंतर, संधि वर्णों में होती है जिसमें जो है विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता। जैसे देव, धन, आलय, देवालय। समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो सकता है, जैसे माँ बाप, माँ और बाप। अब हम विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुब्रीहि से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद जो है गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ जो है कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास का जो कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, पंकज बहुब्रीहि समास, दशानन, बारहसिंगा बहुब्रीहि समास, जितने पर्यायवाची होते सभी लगभग बहुब्रीहि समास होते हैं। चक्रपाणि, चंद्रभाल, सुलोचना सभी जो है बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास, वीणापाणि बहुब्रीहि समास, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ जो है प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास होता है। मृत्युंजय जो है शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास। कुसुमाकर, कुपमंडूक, निर्दय, निर्धन, दिगंबर, ये सभी जो है बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। कमल नयन बहुब्रीहि समास, पतझड़ बहुब्रीहि समास, गिरधर बहुब्रीहि समास, व्रजदेह, सहस्त्रकर, शूलपाणि, इंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, आशुतोष, पशुपत सभी बहुब्रीहि समास। महेश्वर, पंचानन बहुब्रीहि समास। धनंजय शब्द में समास है बहुब्रीहि। धनंजय का विग्रह करने पर वह जो धन का जय करता है, अर्जुन किया जाए, एवं जो है तत्पुरुष धनंजय का विग्रह करने पर धन कुबेर जय करने वाला। महात्मा शब्द में समास है, कर्मधारय, यानी महात्मा का विग्रह करने पर महान आत्मा, वह बहुब्रीहि जो है महात्मा का विग्रह करने पर महान है आत्मा जिसकी। पीताम्बर शब्द में समास है बहुब्रीहि समास। सपरिवार, पवनासन, त्रिलोचन, माखन चोर, जितेंद्रिय, गिरधर, दत्तधन, ये सभी जो है बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चंद्रभाल, देश निकाला बहुब्रीहि समास, देश से निकाला हो जाएगा इसका विग्रह। नहीं है दया जिसमें निर्दयी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद के जो है माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे पद का बोध होता है, वह कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व उत्तर पद की बजाय किसी अन्य जो है अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें बहुब्रीहि समास। पीताम्बर शब्द में समास है, कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। अगला है व्रजपाणि शब्द में समास है बहुब्रीहि समास। बारहसिंगा बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ जो है प्रधान होता है, वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। जलद शब्द में समास है बहुब्रीहि समास है। समास के प्रमुख भेद हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये समास के प्रमुख भेद हैं। ठीक है। अनुशीलन सामग्री अव्ययीभाव से जो है संबंधित। आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथास्थान जो स्थान निर्धारित है, यथार्थ जैसा वास्तव में अर्थ है, यथा स्थिति जैसे स्थिति है, यथा योग्य जितना योग्य, अकारण बिना कारण के, आमरण मरण तक, अनुसार जैसा सार है वैसा, अजानुबाहु जान घुटने से बाहुएं, निर्विवाद बिना विवाद के, दर हकीकत हकीकत में, प्रतिध्वनि ध्वनि की ध्वनि, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिक्षण हर क्षण, आकंठ कंठ तक, यथा जीवन जब तक जीवन है, लाजवाब जिसका जवाब न हो, अत्युत्तम उत्तम से अधिक, प्रतिघात घात के बदले घात, अनुस्मारक स्मारक स्मृति दिलाने वाला की तरह का पत्र, दर्शनार्थ दर्शन के लिए। अगला पॉइंट है दिनानुदिन, ये हो जाएगा दिन के बाद दिन। प्रत्यंग का हो जाएगा हर प्रत्यंग, भरपेट का हो जाएगा पेट भरकर, निर्भर का हो जाएगा बिना भय का, उपकूल का हो जाएगा कूल के समीप, प्रत्यक्ष का हो जाएगा अच्छी आँख के प्रति आगे, समक्ष का हो जाएगा अच्छी के सामने, निधड़क का हो जाएगा बिना धड़क के, बखूबी का हो जाएगा खूबी के साथ, सालों साल साल के बाद साल, प्रत्येक का हो जाएगा हर एक, मनमाना का हो जाएगा मन के जो है अनुसार। यथाशीघ्र की बात करें तो जितना जो है शीघ्र हो, बेकाम का हो जाएगा बिना काम के, बेलाग का हो जाएगा बिना लाग के, आपाद मस्तक पाद से मस्तक तक, प्रत्युपकार का हो जाएगा उपकार के बदले किया गया उपकार,
मारा मारी का हो जाएगा मार के बाद मार। बेफायदा बिना फायदे का। बेखटके बिना खटके के। बेरहम बिना रहम के। तत्पुरुष समाज से संबंधित कर्म पुरुष यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। गिरहकट, गिरहकट गिरह यानी धोती की गांठ को जो है काटने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। चिड़िया मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ग्रहागत, ग्रहागत मीन्स होता है ग्रह को आगत। कठ खुदवा, काठ को खोदने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। प्राप्तोदक, उदक जल यानी को प्राप्त हुआ। अगला है तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ। विदेश गमन, विदेश को गमन। ध्यानागीत, ध्यान को अतीत करके, सॉरी ध्यानातीत है, ध्यानातीत ध्यान को अतीत करके। स्याही चूस, ये हो जाएगा स्याही को चूसने वाला। कालातीत, काल को अतीत परे करके। व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत गया हुआ। आदर्शोन्मुख, आदर्श का जो है उन्मुख। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। जी भर, जी को भरने वाला। आत्मविस्मृत, आत्म को विस्मृत करने वाला। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। मरणातुर, मरने को आतुर। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। कर तत्पुरुष देख लेते हैं। तुलसी करत, तुलसी द्वारा जो है करत। रस भरा, रस से भरा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, साधा जा सके। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। स्वार्थांध, स्वार्थ से अंधा। तारों भरी, तारों भरी हो जाएगा तारों से भरी हुई रात। जलाव्रत, जल से अवृत गिरा हुआ। रस सिक्त, रस से सिक्त। मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। जग हसाई, जग के द्वारा हंसी। लताच्छादित, लता से आच्छादित। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। क्रियान्वित, क्रिया के द्वारा अन्विति। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। शास्त्र संगत, शास्त्र से संगत। अधिकारोन्मत्त, अधिकार से उन्मत्त। भावाभिभूत, भाव से अभिभूत। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल। अगला है सर्विद्य, सर यानी बाण से विद्य। पंथ जो है प्रणीत, पंथ द्वारा प्रणीत रचित। दयार्द्र, दया से आर्द्र यानी नम। भयभीत, भय से भीत। वाग्युद्ध, वाक यानी भाषा से युद्ध। दस्तकारी, दस्त यानी हाथ से किया गया कार्य। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। प्रेमासिक्त, प्रेम से सिक्त। जल सिक्त, जल से सिक्त। मदमाता, मद से माता। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। दुख गार्त, सॉरी दुख खार्त, खार्त यह हो जाएगा दुख से आर्त। मदांध, मद से अंध। देह चोर, देह से चोर हो जाएगा। पद दलित, पद से दलित। दुख संतप्त, दुख से संतप्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। शोकार्त, शोक से आर्त। श्रमजीवी, श्रम से जो है जीने वाला। कामचोर, काम से चोर। मुँह चोर, मुँह से चोर। ये हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष देखेंगे तो यहाँ पे शिवार्पण, शिवा के लिए, संप्रदान को के लिए होता है ना, तो यहाँ पे हर जगह के लिए मिलेगा आपको। शिव के लिए अर्पण। मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय। गौशाला, गो के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा, भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। डाक, महसूल, डाक के लिए महसूल। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। अगला है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी।
हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। काक बलि, काक के लिए बलि। गृहस्थाश्रम, गृहस्थों के लिए आश्रम। कृषि भवन, कृषि संबंधी कार्य के लिए भवन। युवाणी, युवाओं के लिए वाणी। विधान परिषद, विधान बनाने के लिए परिषद। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। घोड़साल, घोड़ों के लिए साल। मेजपोश, मेज के लिए पोष। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रणभूमि, रण के लिए भूमि। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। रंगमंच, रंग यानी नाट्य कला आदि के लिए मंच। आपादान तत्पुरुष, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। कर्म विमुख, कर्म से विमुख। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। धनहीन, धन से हीन। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट। माया रिक्त, माया से रिक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। हृदयहीन, हृदय से हीन। जात बाहर, जात से बाहर। दुरागत, दूर से आगत। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। गर्व शून्य, गर्व से शून्य। कर्म मित्र, हो जाए कर्म से कर्म भिन्न, कर्म से भिन्न। हत श्री, यानी श्री मतलब शोभा से। हत यानी रहित। अगला है संबंध तत्पुरुष। देवालय हो जाएगा देव का जो है आलय। सूर्योदय हो जाएगा सूर्य का उदय। सभापति, सभा का पति। अन्नदान जो है अन्नदान, अन्न का दान। श्रमदान, श्रम का दान। वीर कन्या, वीर की कन्या। त्रिपुरारी, त्रिपुर का जो है आरी। राजभवन हो जाएगा राजा का भवन। प्राणदान, प्राणों का दान। नगर सेठ, नगर का जो है सेठ। जमींदार, जमी का जो है दार यानी मालिक। भूकंप हो जाएगा भू का जो है कंप। ऋषि कन्या, ऋषि की जो है कन्या। मना स्थित, मन की स्थित। लखपति, लाख यानी का पति यानी मालिक। दुख सागर, दुख का सागर। संसद सदस्य, संसद का सदस्य। शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन। सिर फुटोवल, सिर का जो है फूटना झगड़ा। आत्मज्ञान, आत्म का ज्ञान। जल राशि, ये हो जाए जल की राशि। प्रेमोपहार, प्रेम का उपहार। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। पथ परिवहन, पथ का परिवहन। पदान्वय, पद का अन्वय। अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। अधिकरण तत्पुरुष देख लेते हैं। अधिकरण में पेपर होता है, यहाँ पे में पेपर आपको बीच में जरूर मिलेगा। आप बीती, अपने पर बीती। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। ग्रामवास, ग्रामों में वास। शास्त्र प्रवीण, शस्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। क्षत्रियधम, क्षत्रियों में अधम। शरणागत, शरण में आगत। अगला है हर फन मौला, हर फन में मौला। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। सिरदर्द, सिर में दर्द। नरोत्तम, नरों में उत्तम। वाक चातुर्य, वाक में चातुर्य। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। युद्ध तत्पर, युद्ध करने के में जो है तत्पर। मृत्युंजय, मृत्यु पर जो है जय। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। वाग्वीर, वाक में बोलने में वीर। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त। रणवीर, रण में वीर। स्वकेंद्रित, स्व पर केंद्रित। कर्मधारय तत्पुरुष। महाकवि, महान कवि। पीताम्बर, पीतम्बर। नवयुवक, नवयुवक। सद्भावना, सद्भावना। सद का हो जाएगा सत। छोटे भाई, छोटे भाई। नीलोत्पल, नील उत्पल। नीलकमल, नीला है जो कमल विशेष से। रक्तलोचन, रक्त लाल है जो लोचन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। सदाशय, सत है जिसका आशय का पुरुष। कायर है जो पुरुष। वीर बाला, वीर है जो बाला। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। जवां मर्द, जवान है जो मर्द, जवान है जो मर्द। कुमार गंधर्व, कुमार है जो गंधर्व। सदधर्म, सत है जो धर्म। बहुसंख्यक, बहुत है जिनकी संख्या। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। नवांगतुक, नव है जो आगंतुक। सत्य प्रतिज्ञ, सत्य है जिसकी प्रतिज्ञा। अगला है उत्तरार्थ, उत्तर वाला है जो अर्थ। कृष्णांगी, कृष्ण है जिसके अंग। प्राप्त काम, प्राप्त हो गई है जिसकी कामना है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन।
हथगोला, हाथ से फेंका जाता है जो गोला। द्विग समास, त्रिफला, तीनों जो है फलों का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का जो है समाहार। एकांकी, एक अंक का नाटक। एक तरफा, एक ही तरफ है जो। एकलौता, एक ही है जो। त्रिपाठी, तीन पाठों यानी तीन वेदों के को जो है जानने वाला। तिमाही, तीन माह के बाद आने वाली। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। चौहद्दी, चारों हदें सीमा। चतुर्युग, यह हो जाएगा चार युग का समूह। चौकड़ी, चार कड़ियों वाली। दोलड़ा, दो हैं जिसकी लड़। पंचरात्र, पंच यानी पांच रात्रियों का समाहार। द्वंद्व समास यानी इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। सीताराम, सीता और राम। लेन देन, लेन और देन। देवासुर, देव और असुर। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। अन्न जल, अन्न और जल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। देश विदेश, देश और विदेश। खट मीठा, खट्टा और मीठा। 25, पंच, 5 और 20। अगला है 68 हो जाएगा 8 और 60। लोटा डोर, लोटा और डोर। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। हरि, हर, हरि मतलब विष्णु और हर मीन्स महादेव। दूध रोटी, दूध और रोटी। समाहार द्वंद्व की बात करें तो भला बुरा, भला बुरा आदि। हाथ पाँव, हाथ पाँव आदि। कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि। ऊंच नीच, ऊंचा नीचा आदि। नून तेल, नून नमक तेल आदि। घर द्वार, घर द्वार आदि। अगला है खाना पीना, खाना पीना आदि। बाप दादा, बाप दादा यानी बाप दादा आदि। बहु बेटी आदि। भूल चूक आदि। अगला है पाला पोसा आदि। आगा पीछा आदि। चाय पानी आदि। काम काज आदि। लिपा पोती, लेपना पोतना आदि। हुक्का पानी, यह हो जाएगा हुक्का पानी आदि। विकल्प द्वंद्व की बात करें तो कर्तव्य जो है कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। घट बढ़, जो हो जाए घट या बढ़। उल्टा सुल्टा, उल्टा या सुल्टा। यश अपयश, यश या अपयश। 100 200, 100 से 200 तक। 1000 500, 500 से 1000 तक। बहुब्रीहि समास 10 मुख 10 हैं जिसके अर्थात रावण। 10 हैं मुख जिसके रावण अर्थात। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसे। दत्त भोजन, दत्त है भोजन जिसे। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। नेक नाम, नेक है नाम जिसका। देवराज, वह जो देवों का राजा है यानी इंद्र। अगला है व्रज प्राणी, वह जिसके प्राण यानी हाथ में व्रज है यानी इंद्र। सचीपति, वह जो सची का जो है पति है यानी इंद्र। नागपति यानी वह जो नाग यानी स्वरी का जो है पति है इंद्र। सहस्त्राक्ष, वह जिसके सहस्त्र हजार यानी अच्छी आँखें हैं यानी इंद्र के। घनश्याम, वह जो श्याम वर्ण के यानी घन मतलब बादल के समान है कृष्ण अर्थात। गिरधर, वह जो गिर को धारण करने वाला यानी कृष्ण। मकर ध्वज, वह जिसके मकर का जो है ध्वज है यानी कामदेव। आशुतोष, वह जो शीघ्र आश यानी खुश हो जाता है, तुष्ट हो जाते हैं यानी शिव। चंद्रमौली, वह जिनके मौली यानी पर चंद्र है। मौली मतलब मस्तक पर चंद्र है तो ये शिव हो जाएगा। वांग देवी, वह जो वाक यानी भाषा की देवी है सरस्वती। श्रीश, वह जो श्री यानी लक्ष्मी के ईश हैं यानी विष्णु। धनंजय, वह जो धन यानी पृथ्वी भौतिक संपदा आदि को जो है जीतते हैं अर्जुन। मयूरवाहन, वह जिनका जो है मयूर वाहन है कार्तिकेय। नीरज का हो जाएगा वह जो नीर से जन्मता है। त्रिपिटक, 3 पिटकों यानी रचनाग्रह का जो है संग्रह यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ विशेष। त्रिशूल, 3 शूलों का जो है समूह शिव के अस्त्र का नाम। 3 बाणों की जो है नोकों या कटारों का समूह। निगोड़ा, बिना गोड़ यानी पैर के निराश्रित। सिर फिरा, जिसका सिर फिरा हुआ है सनकी। श्वेत पत्र, जो पत्र श्वेत यानी रंग का हो यथा स्थिति को जो है बताने वाला सरकारी आलेख। सहृदय, जो हृदय सहित है संवेदनशील। सफेद पोश,
जिनके जो है पोष यानी वस्त्र सफ़ेद हो, शरीर कर्मों से रहित, नौकरशाह, राजनेता आदि। 30 मार खा, 30 को जो है मार कर जो है खाने वाला, विशेष सूरवीर। अद्वितीय, ऐसा जो है जिसके समान द्वितीय ना हो, निराला। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है यानी सुनसान। विहंगाओं, विहंग यानी पक्षी की तरह है। प्रज्ञा चक्षु, जिसके जो है प्रज्ञा के चक्षु, चक्षुहीन यानी अंधा। दुमुहा, जिसके दो मुंह हो यानी दोगला। सिंहावलोकन, सिंह की तरह, अवलोकन यानी आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर गौर कर लेना। द्विमुही, जिसके जो है दो मुंह हो यानी मादा, सांप की जो है जाति विशेष। अब हम लोग दोस्तों जितने भी जो है समाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये हो जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति का जो है सही विग्रह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है समास नाम सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शरणागत तत्पुरुष समास। यही जो है ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का जो प्रकार सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णकुटी द्वंद्व समास। ये जो है सही नहीं है। समास के जो है पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विग्रह। अनुरूप में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। प्रत्यय किस जो है समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। आमरण में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ने जो है करने का जो है प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, आजीवन बताना था। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव अव्ययी भाव समास। जिस समास का जो पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे जो कौन सा समास कहते हैं? ये कहते हैं अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में समास है तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। समास बताएं यानी यहाँ पे भरपेट का बताना है तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यह पुस्तक भी हाथों हाथ यानी हाथों हाथ यानी जो है अव्ययी भाव समास। अगला है इनमें से कौन सा जो है कथन पूरी तरह जो है तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। सेना नायक में समास बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। राजकुमार में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा जो है तत्पुरुष समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आशातीत। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, पथ भ्रष्ट। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष। राजपुत्र में समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म भ्रष्ट। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का जो है विग्रह पद है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अलुग तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष। अगला है देशभक्ति। देश प्रेम में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। गंगा तट पर जो है कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा जो है समास समाहित है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्र प्रवीण। मद माता में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष। मृग नयन में समास बताना है, ये हो जाएगा कर्मधारय। निम्न में से कौन सा जो है शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा पीताम्बर। गुरुदेव शब्द में समास बताना है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। परमानंद में समास है, ये बताना है कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा श्वेत पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समास नहीं है? ये हो जाएगा बी, कर्म कारक समास। महाजन शब्द में समास बताना है, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा कर्मधारय। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की जो है वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस जो है समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। वचनामृत समस्त पद का जो है विग्रह होगा, ये हो जाएगा डी, वचन रूपी अमृत। दिए गए शब्द में के जो है समास का जो है सही विकल्प का चयन करिए। कर्ता कृत, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय। नीलांबर शब्द में कौन सा जो है
समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय। निम्न में से जो है कर्मधारय समास का जो है उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिसखा। राय खर्च शब्द में जो है कौन सा समास है, यहाँ पे दोस्तों विसखा नहीं अपितु प्रिसखा नहीं प्रिसखा होना चाहिए था। अगला है राह खर्च शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। शतसई किस जो है समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी द्विग समास का। जिस समास में जो है प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद जो है संज्ञा हो वह है, तो ये द्विग समास है। तिरंगा में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी द्विग समास। जिन जो है समासिक शब्दों में पहला पद संख्या हो, संख्या को व्यक्त करने वाला जो विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्विग समास। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विग समास। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी द्विग समास। अगला है जिस समास के जो है पूर्व एवं जो उत्तर दोनों ही जो है पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द बहुब्रीहि समास का जो है उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी दशानन। बारहसिंगा शब्द में समास बताना है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी चंद्रभाल तथा जो है सुलोचना में क्रमशः समास बताना है, तो ये हो जाएगा सभी बहुब्रीहि हैं। निम्न में से कौन सा जो है चक्रपाणी में जो है प्रयुक्त समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्भुज। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे विदेश गमन का हो जाएगा तत्पुरुष। गिरधर का जो हो जाएगा यहाँ पे गिरधर का हो जाएगा बहुब्रीहि, गिर को धारण करने वाला अर्थात जो है कृष्ण। देश विदेश क्या हो जाएगा द्वंद्व। यथाशीघ्र यथा जथा कथा यहाँ भी हो वी भाव समास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है यथोचित किस समास का उदाहरण है, यथोचित यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास यथा जथा। अगला है गौरी शंकर। गौरी शंकर ये जो है शब्द किस जो है समास का जो है उदाहरण है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। निम्न में से कौन सा जो है समास द्विग समास का उदाहरण है, यह ऑप्शन हो जाएगा बी पंसेरी। समास का अर्थ है, ये हो जाएगा संक्षेप। यथाविधि में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए श्वेत कमल। शीतोष्ण में समास बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय। दिए गए शब्द के जो है समास का जो है सही विकल्प का चयन करें। दत्त धन ये हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि। अन्य जल ये हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व। द्वंद्व समास में जो है कौन सा जो है प्रधान होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में। अगला है नीलकंठ में समास बताना है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से किस जो है विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी में देख लता लता रोपी दे, ये गलत है। अगला है प्रतिदिन में समास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। चक्रपाण जो है दर्शनार्थ पद में जो है मान्य समास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा आमरण। निर्विवाद में समास बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। आप बीती शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में जो है कौन सा समास है, ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। किस शब्द में जो है तत्पुरुष समास नहीं है, ये हो जाएगा विषधर। अधोलिखित शब्द में जो है किस जो है शब्द में तत्पुरुष समास है, ये हो जाएगा पराधीन। अगला है ध्यान मग्न में जो कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं तत्पुरुष। मुंह तोड़ शब्द में समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मोक्ष प्राप्त शब्द का जो है समास विग्रह करने पर कौन सी जो है विभक्ति मिलती है, ये हो जाएगा को। गौशाला में कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष। कठपुतली में कौन सा समास है, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। मनमाना में कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष। सिंह द्वार शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। शोकाकुल में समास बताना है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अकाल पीड़ित में जो है समास होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भर। मुख दर्शन वनवासी में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। सदगति शब्द में समास बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास।
निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस जो है समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जल में समाधि, जल समाधि, यानी ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। महापुरुष में जो है कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। चराचरम जगत में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। धर्म बुद्धि में समास बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा यानी एक जो है कर्मधारय समास है, तो ये में हो जाएगा ऑप्शन डी, भुज दंड, भुज जो है दंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अंध ऊप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। परमानंद शब्द में कौन सा जो है समास है, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। नील कमल में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय। रस से भरा विग्रह का समासिक जो है पद इनमें से कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रस भरा। अगला है द्विग समास का उदाहरण बताना है, तो त्रिभुवन हो जाएगा। पंचामृत में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विग। चौराहा में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विग समास। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प अनुचित है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, देश पर निकाला। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विग समास। निम्नांकित में द्विग समास बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा शताब्दी। अगला क्वेश्चन है 110। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विग समास। द्विग समास का उदाहरण है नवग्रह। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है, तो देश विदेश, देश विदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, पाप पूर्ण। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आजकल। आजकल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कतर ब्योत में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जय पराजय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। हानि लाभ में कौन सा समास, द्वंद्व समास। यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, द्वंद्व होगा इसमें। अगला है निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश भगवान। अगला है पंकज में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कुसुमाकर में समास बताना है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कोप मंडूक में किस समास की यह योजना है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निर्दय में समास बताना है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर उदाहरण है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। कमल नयन में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पतझड़ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। आजीवन में समास है, ये अविभाव समास। चरण कमल में कौन सा समास है, ये हो जाएगा कर्मधारय। अगला है सप्तर्षि में समास बताना है, तो ये हो जाएगा द्विग समास। यथारुचि में समास है, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में कौन जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा आजन्म। आजन्म शब्द में समास बताना है, तो अव्ययीभाव समास। इनमें से कौन सा जो है माल गोदाम शब्द के जो है समास विग्रह का जो सही रूप है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, माल के लिए गोदाम। एक युग्म अशुद्ध है, ये हो जाएगा गाय बैल, कर्मधारय। दिन रात जो पद के लिए सही समास का जो है विकल्प मतलब चयनित करिए, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास बताना है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। लड़की चौलड़ी पहने, रेखांकित, ये हो जाएगा द्विग समास। अगला है वीणा पाणी। वीणा पाणी में समास बताना है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला है ऊंट पटांग शब्द में समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। बैलगाड़ी में समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष। निम्नलिखित में जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा रातों रात। दोपहर में समास है, ये हो जाएगा द्विग समास। चंद्रवदन शब्द में समास है, ये हो जाएगा कर्मधारय है। राजपुत्र शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से जो समासिक जो है शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है, गलत युग्म बताना इसमें से, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकृष्णम तत्पुरुष। यथाशीघ्र शब्द का जो समास बताना है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। आजाद शत्रु में जो है कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा तिरंगा। अगला है श्याम सुंदर में समास बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ये हो जाएगा मधुमक्खी। मनोहर शब्द का जो है सही समासिक विग्रह है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मन को हरने वाला। गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, ये हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, ये हो जाएगा कार्य में दक्ष।
मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय। शतांश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्विग समास। नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्विग समास। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या जो है गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? वो कहते हैं द्वंद्व समास। जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास का है। अगला है घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन सी हो जाएगा द्वंद्व समास। घर द्वार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। रुपया पैसा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। पापपूर्ण में द्वंद्व समास। चक्रपाणी में ये हो जाएगा ऑप्शन डी चक्र है पाणी में जिसके, इसका जो है विग्रह करना था। चक्र है पाणी में जिसके। अगला है माखन चोर में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गिरधर समास विग्रह बताइए। गिर को जो है धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देश निकाला समास विग्रह बताना है। देश जो है से निकाला। अगला है वह कौन सा जो है समास है जिसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है किंतु जो है प्रथम पद द्वितीय पद की जो विशेषता बतलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। नीलगाय में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। जिस समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। उपकूल में कौन सा समास है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। चौमासा में समास बताना है तो ये हो जाएगा द्विग समास। निम्नलिखित वाक्य में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विग समास का सही विकल्प है, यानी तिरंगा बताना है। तिरंगा हो जाएगा तीन रंगों का समाहार होगा। निम्नलिखित में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुब्रीहि समास के जो है विग्रह का सही विकल्प है नहीं है। सही विकल्प नहीं है। दया जिसमें, तो दया जिसमें ये हो जाएगा निर्दय। प्रतिफल में जो है कौन सा समास है? ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यथारुचि में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला है यथा समय शब्द में समास बताना है, अव्ययीभाव समास। हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। सादर किस समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यथास्थान शब्द में समास बताना है, अव्ययीभाव समास। घुड़दौड़ समास बताना है, तत्पुरुष समास। किस दिए गए जो है किस विकल्प में अव्ययीभाव समास शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए में माता पिता, ये द्वंद्व समास है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान वो तो वह किस प्रकार का जो है समास कहलाएगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है कनफटा किस समास भेद का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों के चयन करिए। तो यहाँ पे सही बताना है। देशभक्ति का समास विग्रह है, ये हो जाएगा देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विग्रह के दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प अनुचित है? यहाँ पे अनुचित बताना है तो देश पर जो है निकाला, ये अनुचित है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मातृहंता में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेत्र निपुण शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रसोई के लिए घर, यानी तत्पुरुष समास। अगला है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशार्पण में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। पुत्र शोक में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजनेता में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। वातावरण में कौन सा समास है? ये हो जाएगा खष्टी तत्पुरुष। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष। ब्रजदेह में समास बताइए, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। गंगा जल में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हों तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी राह पर खर्च। जिस समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं तथा
जिसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय का जो है लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जिस समास का जो समस्त पद जो है वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है वो कहता है अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। घास फूस में कौन सा समास है, द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। खान पान में द्वंद्व समास हो जाएगा। थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी वैकल्पिक द्वंद्व होगा इसमें। थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है, तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व में भी पूछे है वैकल्पिक द्वंद्व। धर्माधर्म में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी द्विग समास। नवरत्न शब्द में जो है कौन सा जो है समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए द्विग समास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विग समास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी तिमाही। मरणासन शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अगला है अठकोना में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विग समास। पंचामृत में कौन सा समास है, ये द्विग समास। 31 में समास कौन सा है, ये हो जाएगा द्विग समास। मुरारी शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में समास बताना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पवनासन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दीर्घ बहु में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अद्वितीय में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गिरधर शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अगला है दशानन दशमुख में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समास के जो संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ये गलत है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए जो है शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचाने। चंद्रशेखर का बताना है, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्रशेखर यानी शंकर भगवान। तुलसी कृत में कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी भरपूर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग समास से जितने भी क्वेश्चन बनते थे और जितनी भी थ्योरी थी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।